हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक बार फिर से स्वागत है आपका गेट सेट फ्लाई फैक्ट की रंगीन दुनिया में। आज हम बात करेंगे हमारे और आपके रोज रोज के भाग दौड़ की जिंदगी की। फॉर एग्जाम्पल, आखिर क्यों लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं? पर भूख तो हमें हमारे दिमाग से लगती है। सो पेट ना रहे तो भी शायद हमें भूख तो लगेगी। सो क्या दिमाग असल में जरूरी है? क्या ब्रेन के बिना भी किसी को मास्टरी ओवर मैथ्स मिल सकता है? मैं तो सिर्फ आपको वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आए हैं और जिनके जवाब जान के मैं खुद ही हैरान हो गया हूँ। और अगर आपको भी हमारे शरीर से जुड़े ही कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज, क्यूअर और बैफलिंग फैक्ट्स जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के उन ऑर्गन्स के बारे में जिन्हें हम तो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, बट स्ट्रेंजली वी कैन लूज देम एंड स्टिल बी अलाइव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो टाइटल्ड योर बॉडी कैन सर्वाइव विदाउट दीज ऑर्गन्स। नंबर 1, ब्रेन। क्या आप ब्रेनलेस होके भी जीनियस बन सकते हो? और अगर आपने ऐसा किसी को पूछा तो रिप्लाई आएगा, चल चल सुबह सुबह भेजा मत खा। पर फ्रेंड्स, ये भेजा खाने वाला फैक्ट ही है कि एक लड़के को मैथ्स में फर्स्ट क्लास मिला था जो लिटरली विदाउट ब्रेन था। जॉन लॉर्बर नाम के एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट ने ब्रेन स्कैनिंग के दौरान पाया कि उनके एक स्टूडेंट का IQ 126 था, जबकि एक एवरेज इंसान का IQ कुछ 90 से 120 के रेंज में होता है। और तो और एक नॉर्मल इंसान के 4.5 सेंटीमीटर के ब्रेन टिश्यूज के थिकनेस के मुकाबले उस स्टूडेंट के ब्रेन टिश्यूज सिर्फ एक पतले से कवरिंग जैसे थे, मेजरिंग जस्ट ए मिलीमीटर। एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स हाइड्रोसेफेलस के शिकार होते हैं और ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जब एक इंसान का ब्रेन सिंपली स्पीकिंग पानी से भरा रहता है। अब एक ब्रेन में ग्रे मैटर नहीं हो तो एक इंसान को क्या क्या सुनना पड़ता है? यहाँ तो केस कुछ और ही है। पर आयरॉनिकली ऐसे बिन दिमाग के इंसान भी और दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर लॉर्बर का स्टूडेंट तो एक अच्छा खासा नौकरी भी कर रहा है और इसे कहते हैं एक ट्रू ब्रेनलेस जीनियस। नंबर 2, स्टमक। अब दोस्तों, बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है और हम अपने लाइफ टाइम में ना जाने कितने वैरायटी ऑफ फूड पेट में ठूसते रहते हैं और हमारा पेट हमारा साथ भी देता जाता है। पर अगर यही पेट ना रहे तो क्या घटना घटेगी आपके साथ? सो बिल्कुल, गैस्ट्रेक्टोमी के पेशेंट्स को पेट यानी स्टमक जैसे वाइटल ऑर्गन को सर्जरी के थ्रू निकालना पड़ता है और ये सब पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि जब 1990s में न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट ने पाया कि माउंट म्यूटेशन कॉल्ड ई कैथरीन है जो कि उन सभी के मौत से जुड़ा हुआ था। और तब से ये डिस्कवर हुआ कि एक इंसान स्टमक कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए अपने स्टमक तक को निकाल फेंक सकता है एंड ही कैन स्टिल बी अलाइव। क्वाइट सरप्राइजिंग, राइट? लेकिन आप सोचोगे फिर पेट का काम आखिर करेगा कौन? एंड या, दैट्स द थिंग दैट साइंस लवर्स शुड वरी अबाउट। सो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट स्टमक का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना और फिर उसे ब्रेक करना जो आगे चल के इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट होते हैं। अब जब स्टमक बीच में ही नहीं है तो फूड डायरेक्टली ईसोफेगस से इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। पर इस रैपिडली फास्ट प्रोसेस में लोगों को थोड़ा अनईजी फील जरूर होता है जिसे द डंपिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली काम चल जाता है। सो पापी पेट असल में इतना भी पापी नहीं है। नंबर 3, लंग्स। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दिल्ली के स्मॉग और अलार्मिंग पोल्यूशन बीमारियां लंग टिश्यूज को पूरी तरह से डैमेज करती है? और ये कोई मजाक नहीं है क्योंकि एयर पोल्यूशन का शिकार हम सब हो रहे हैं और इसका हमारे लंग्स पे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। अब तो पोल्यूशन से पीड़ित वाराणसी के मंदिरों के देव देवियां भी मास्क पहने दिखते हैं। सच एन अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन फ्रेंड्स, लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का मेन फंक्शन यही है कि वो एयर को प्यूरिफाई करे और बॉडी के हर पार्ट तक सर्कुलेट करे। पर स्मोकिंग और पोल्यूशन के चलते एक इंसान के लंग्स इस हद तक डैमेज हो सकते हैं कि लोबेक्टोमी और थोरैक्टोमी यानी लंग्स रिमूवल जैसी सर्जरी ही सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचती है। एंड ऐसे में योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लंग्स के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है? सो द आंसर इज यस। हमारे 2 लंग्स में से एक लंग ही 70 to 80% काम अकेले कर लेते हैं और ऐसे में दोनों लंग्स की किसे जरूरत इफ यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि लंग सर्जरी के बाद भी लंग्स रीग्रो करते हैं जस्ट लाइक योर लिवर एंड दिस इज एन अमेजिंग बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म। नंबर 4, किडनीज। अब फ्रेंड्स, क्या आप अक्षय कुमार के फैन हो? फिर तो आपने फिर हेरा फेरी मूवी का वो कॉमेडी सीन जरूर देखा होगा जिसमें अक्षय अपनी आंखें और किडनीज बेचने की बात करता
होता है अपना कर्जा चुकाने के लिए। सो इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि किडनी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, और सरप्राइजिंगली ये सच है। लेकिन फिर आप सोचोगे कि हमारे बॉडी का कचरा साफ कौन करेगा? सो वेल, हमारे 2 किडनीज राजमा के शेप जैसे होते हैं, और हमारे इन 2 किडनीज का काम है बॉडी के वेस्ट और टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल फेंकना। बट इन वर्स्ट केसेस, फॉर एग्जांपल किडनी डैमेज या किडनी कैंसर, एक इंसान के पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय अपने किडनी को रिमूव करना। बिल्कुल फ्रेंड्स, नेफ्रेक्टोमी के थ्रू किडनी सर्जरी से किडनीज को रिमूव किया जाता है, और अक्सर एक आम इंसान एक किडनी के हेल्प से सरवाइव कर सकता है, लीडिंग अ प्रीटी नॉर्मल लाइफ। बट देयर आर कंडीशंस अप्लाइड। वो बचे हुए एक किडनी का कंडीशन होना चाहिए टकाटक, अदरवाइज हमारे बॉडी का फिल्टरिंग सिस्टम विल बी एट रिस्क, और हमारे बॉडी में टॉक्सिक लिक्विड्स ठीक तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। नंबर 5, स्प्लीन। आपके बॉडी को इन्फेक्शन से कौन बचाता है? डेटॉल या लाइफ बॉय? वेल सॉरी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ उस इंटरनल ऑर्गन की जिसका नाम है स्प्लीन, और यही हमें इन्फेक्शंस एंड ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट करता है। हमारे पेट के ऊपरी लेफ्ट हिस्से में स्प्लीन है जो 9 से 11 सेंटीमीटर की साइज का होता है। बट स्प्लीन जैसा एक डेलिकेट यानी नाजुक ऑर्गन एक सिंपल इंजरी या चोट लगने से ही डैमेज या रप्चर हो सकता है, एंड इन दैट केस स्प्लीनेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे स्प्लीन रिमूव किया जाता है। अब इस सर्जरी के बाद आप बिल्कुल जिंदा रह सकते हो, बस सिर्फ आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 6, लिवर। लिवर डोनेशन वालों के लिए एक गुड न्यूज है कि आप अपने लिवर का 25 से 65% रिमूव कर सकते हैं फॉर डोनेशन पर्पस, और कुछ ही महीनों में आपका लिवर बैक टू नॉर्मल साइज का ग्रो हो जाएगा। Isn't that interesting? And more interesting is that हमारा लिवर एक पावर हाउस है जो कि 500 से भी ज्यादा फंक्शंस करता है। लिवर जो कि 3 पाउंड यानी लगभग 1 किलो तक का रेडिश ब्राउन ऑर्गन है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। बट कभी कभी फैटी लिवर या फिर कैंसरस सेल्स के डेवलपमेंट की वजह से लिवर रिमूवल जरूरी हो जाता है, और इस प्रोसेस को लिवर रीसेक्शन या फिर हेपेटेक्टोमी कहा जाता है। सो द फैक्ट इज कि हम बिल्कुल लिवर के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, पर पार्ट ऑफ द लिवर के एग्जिस्टेंस से हमारे एग्जिस्टेंस के चांसेस है। बट अगेन, बीइंग अ सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑर्गन, हमें अपने लिवर का केयर रखना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रोन टू जॉइंटिस, फैटी एंड एनलार्ज्ड लिवर कंडीशंस एंड इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस A, B and C. So prevention is definitely better than cure. Number 7, here comes the gallbladder. अब दोस्तों, gallstones की शिकायत तो अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी। एक मजेदार और अजीब फैक्ट ये है कि अगर आप में ये 5 क्वालिटीज है तो आपको gallbladder diseases के हाई चांसेस है। And these 5 qualities are, अगर आप एक फीमेल हो, फर्टाइल हो, फैट हो, फेयर हो और 40 के उम्र के हो, और आपको सिवियर एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो, then please consult your doctor immediately, क्योंकि ये 5F क्वालिटीज गॉल ब्लैडर की डिजीजेस के सिम्टम्स को दर्शाते हैं। गॉल ब्लैडर असल में एक बाइल जूस सेक्रीट करता है जो हमारे पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इस ऑर्गन के बॉडी से निकल जाने से बॉडी की हजम शक्ति कम हो जाती है, और अक्सर जिन्हें गॉल ब्लैडर नहीं है उन्हें फैटी, ग्रीसी, ऑयली एंड स्पाइसी फूड से परहेज करना पड़ता है, वरना बेचारे लिवर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको आपके बॉडी के ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा, और अपने बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को देखकर काफी गर्व महसूस हुआ होगा। सिंपली स्पीकिंग, अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर a healthy life. And with this positivity, my friends, we end our video. Hoping to meet you soon. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप मेरी आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो की अपडेट मिस ना कर सके। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।